नमस्कार, जनमानस विवेचना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनता दल यू की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। एक राउंड की बैठक समाप्त हुई है, लेकिन ये बात अब पूरी तरह से पुख्ता हो गई है कि पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह नहीं हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अध्यक्ष पद चुने गए हैं। अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ जनता दल अध्यक्ष भी बन गए। इंडिया गठबंधन के वो कोऑर्डिनेटर के लिए अपनी ये पैरवी कर ही रहे हैं। साथ ही वो पहली ये बार जनता दल अध्यक्ष बने हैं। जनता दल अध्यक्ष बनने के बाद कितना राजनीतिक समीकरण बदलेगा, इस पर बात करते हैं पार्टी के महासचिव पप्पू निषाद जी से। नीतीश कुमार जैसा हो, नरेंद्र मोदी देश को कमजोर करते हैं। विरोधी दलों में चूंकि नेता नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय छवि रहा है 18 वर्षों से। नीतीश कुमार देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो। नीतीश नहीं है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश की समाप्त हो रही है। नीतीश कुमार अब यहाँ से निकल रहे हैं, कार में बैठ गए हैं। ये देखिए, सभी को हटा रहे हैं रास्ते से। नीतीश कुमार की बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार बैठक से बाहर आ चुके हैं। जैसा कि चर्चा है कि नीतीश कुमार सुरक्षा के जवान, ये सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, यहाँ से जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, और बैठक समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हैं पप्पू निषाद जी, जो जनता दल महासचिव हैं, बिहार के महासचिव हैं, और इनसे बात करते हैं जो नए अध्यक्ष और ललन सिंह के त्यागपत्र देने के पीछे क्या कारण है। कोई कारण नहीं है, संगठनात्मक रूपरेखा है सर। समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष में चेंज होते रहा है। यह सभी दल का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, उसी डिसिप्लिन के तहत ये सब किया गया है। अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आप एज ए बिहारी बिहार में किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार में कोई चुनौती नहीं। नीतीश कुमार जी के सामने हम सब बौना है, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी क्यों नहीं है। इसलिए कि बिहार एक जो बिहार बालू वाला बिहार था, उसे विकसित बिहार बना है। और निधरक, बिना संसाधन का, जब बिजली नरेंद्र मोदी जी वहाँ सबसे ज़्यादा महंगा दे रहे हैं तब की बात, जब जीएसटी के पैसे को यहाँ रोक ले रहे हैं तब की बात, तब विकास करने में कोताही नहीं बरतते हैं। और नीतीश कुमार जी देश मांगे मोड़ वाला स्थिति है सर। पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जनता दल युग और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ी थी, और उसके नतीजे सामने में है। 17 सीटें। जनता दल युग के कारण बीजेपी को वहाँ सीट आता है, और जिस समय साथ थे तो उसका असर देखे थे, और इस बार भी देखेंगे। 17 में भी देखा था लोग, 15 में भी देखा था लोग। इस बार 40 विधानसभा सीटों में, लोकसभा से 40 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें आप रखते हैं जो जनता दल यू जीत सकती है, या 40 में इंडिया से 40 जीतेंगे सर। और यह इसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया बात नहीं है सर, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बेरोजगार लोगों को रोड पर छोड़ रही है, किसानों के लिए हकमारी कर रहे हैं, समय पे यूरिया की व्यवस्था नहीं दे रहा है, रक्षा मंत्रालय में बहाली नहीं हो रही है, बैंक में बहाली नहीं हो रही है, विकास के नाम पर सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना हो जिसका उद्देश्य रहा हो, उससे देश
त्रस्त हो चुका है और देश मांगे नीतीश कुमार। इस बात पे सभी लोग, आप आम आदमी आप चला के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे विफलता आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी विफलता है भारत के संसाधनों को उद्योगपतियों के हाथ में दे देना, गरीब जनता को गरीबी की हालत में छोड़ देना। रक्षा मंत्रालय में भी विदेशी लोगों का जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, राफेल सौदा पर भी आप जाइए, बैंक के सिस्टम पर जाइए, आप RBI के सिस्टम पर जाइए, आप मीडिया में जो आज़ादी थी वो आज़ादी को जिस तरह से संकुचित किया गया है, वो सब चीज़ इनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण तो बेरोजगारी है देश में से। रोड पर एक्सीडेंट 1.5 लाख से हर साल अधिक होता है। जितना कोरोना में भी मौत नहीं हुआ, उससे ज़्यादा रोड पर मौत हो रही है। और इनके लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, न किसानों के लिए इनके पास कार्य योजना नहीं, युवाओं के लिए, न छात्र के लिए। कौन सा कार्य योजना है बता दीजिए। UPSC में लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को लेना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन में आप देखिए कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का उसका मेंबर होता था, उसका संशोधित कर दिया गया। EVM के जगह पर VVPAT की भी गिनती, EVM के साथ साथ VVPAT की गिनती नहीं कराना, विपक्षी पार्टियों का एक भी बात नहीं मानना, ये BJP का सबसे बड़ी विफलता है। वह देश में लोकतंत्र को हिटलरशाही में बदले हैं और वह चाहते हैं कि पूरे भारत में एक ही पार्टी की सरकार रहे, और यह नीतीश कुमार जी के रहते देश में संभव नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन जो है, इसमें खास करके BJP ये कहती है जो कोई प्रधानमंत्री के लायक उम्मीदवार नहीं है। वो इसलिए कहते हैं ना कि वो यदि आप बोलना छोड़ दें तो पता चल जाएगा। ED को लगाना छोड़ दें, ED का दुरुपयोग बंद कर दें। आप समझते हैं कि इस देश में जिसका उप मुख्यमंत्री दिल्ली का मनीष सिसोदिया जी, जिसे जेल में रखा गया बिना किसी कारण का, संजय सिंह सबसे ज़्यादा संसद में बोलते थे, उनको जेल में रखा गया। चूँकि ED का ऐसा सर्कुलर बना दिया गया है, उसे आतंकवादी अधिनियम से जोड़ दिया गया है ताकि मतलब लोग हर विपक्षी दल को भीतर कर दें। या तो मतलब जिस समय इमरजेंसी लगा था उससे खतरनाक स्थिति में देश अभी चल रहा है। देश का कोई भी लोग स्वतंत्र नहीं है, कभी भी किसी को कभी भी उठा सकता ही है। अब जनता दल यू के नए अध्यक्ष नीतीश जी हुए हैं, ललन सिंह जी निवर्तमान हो गए, तो क्या नई उम्मीदें नीतीश कुमार से आप देख रहे हैं जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, या देश की राजनीतिक स्थिति बनने वाली है? देश मांगे नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता और उन्होंने जो करके बिहार में 18 वर्षों में दिखाया है और केंद्र में मंत्री रहते हुए दिखाया है, उनकी अब शक्ति का उपयोग देश करे और देश प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्वीकार 100% सभी लोग चाहते हैं। बिहार में भी ये BJP सरकार जो है केंद्र की, वो ED और CBI का इस्तेमाल करने से नहीं चूकने जा रही है। कई बार करता ही है। आपके विरोधी नेताओं को परेशान करने का उसके पास इससे ज़्यादा कोई हथियार ही नहीं है। तो ED को आप क्या मानते हैं जो सबसे बड़ा हथियार है इनका? हाँ, ED इनका सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर हथौड़ा मार अभियान में चलते हैं। जनता उनको वोट नहीं देती है, विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाते हैं। वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी जी, इसलिए कि भारत एक देश है, संघ है हम लोगों का, सभी राज्यों का बराबर अधिकार है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला, आप नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए। बिहार में जो बालू है, सिर्फ मेरे पास राजस्व का कोई साधन नहीं है। GST कलेक्शन भी जब से हो रहा है, सारा का सारा केंद्र लेके बैठा रहता है, बिहार को कुछ नहीं देता है। इसलिए बिहार का नेतृत्व, बिहार का लोग, 13 करोड़ लोग ये चाहता है कि भारत के गद्दी पर नरेंद्र मोदी को हटा करके नीतीश कुमार जी की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो चर्चा चल रही है कि पार्टी के अंदर, आप बताइए, हम आपसे पत्रकार महोदय हैं, आप हमको जरा सा बताइए, कोई एक विरोधी नेता पार्टी का बताइए तो किसी ने विधायकों का रेकी किया हो? यही आरोप पहले भी लगा। और हमारी पार्टी चट्टानी एकता की तरह मजबूत है। वह पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर से उधर चला जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ पूरा बिहार खड़ा रहता है। अच्छा, क्यों नहीं? पहले नीतीश कुमार जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना पद दिया था। उसके बाद लगा कि राष्ट्रीय परिवेश पे अभी बात हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जो भी नेता का निर्णय होगा हम सभी कार्यकर्ता माथा पे रखेंगे उनको। इसलिए कि बिहार गोल्डन बिहार है अभी, आप इस समझिए। और देश में जिसकी सरकार चल रही है, वह देश में सभी को एक रूप में नहीं लेकर चल रही, भाषणबाजी वाला सरकार है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार,
आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।